वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हम बात करेंगे एक ऐसे महकमे के हवाले से जिसके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है और जिसके होने से भी लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जहां कहीं भी जो है गैर कानूनी रकबे एक्वायर करवा के लोग बैठे हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाकर लोग बैठे हुए हैं, या कोई भी ऐसी जो है वो ज़मीन आपके पास है जो गैर कानूनी है, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए एलडीए एक ऐसा महकमा है जो इस वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी सर अंजाम दे रहा है। और इस वक्त एलडीए के जो डीजी हैं वो चेंज हो चुके हैं। इस वक्त जो एलडीए के डीजी हैं वो चौधरी मोहम्मद अली रंधावा हैं, जिन्होंने अभी अपने तमाम मामलात संभाले हैं और जैसे ही आए हैं वैसे ही सख्त अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि मुझे किसी किस्म की गैर कानूनी कोई जगह जो है वो नहीं चाहिए, और गैर कानूनी जितनी भी जगहें एक्वायर करवाई हुई लोगों ने जहां पर भी बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। एलडीए की इन ऑपरेशंस के बिहाफ पर लोगों का रद्देमल भी सामने आ रहा है, और साथ ही जो है वो डीजी साहब का जितने एक्टिव हैं और माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन करते ही काम शुरू कर दिया है, उससे एलडीए के अपने अंदर वर्कर्स में भी जो है वो बड़ी फुर्तियाँ नजर आ रही हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो आज हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सैयद शहबाज काज़मी साहब ने, जो हमारे बीट रिपोर्टर हैं और साथ ही जनाब एलडीए रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद है, लेकिन पहले इनकी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, एलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा जो कि एलडीए में चंद हफ्ते पहले ही तैनात हुए हैं, इनके एलडीए में आते ही गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं ताकि एलडीए को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। जब से डीजी एलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा तैनात हुए हैं, इन्होंने एलडीए अफसरान से 3 मीटिंग्स कर चुके हैं। एक मीटिंग में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और यहाँ तक के असिस्टेंट डायरेक्टर को भी साथ बुलाया गया और सख्ती से हदायत जारी करते हुए डीजी एलडीए चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि एलडीए के कंट्रोल एरिया में और मेन रोड पर गैर कानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और कहा कि जितना हो सके गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ एक्शन लेकर इनके नक्शे पास करें और एलडीए में नक्शा जमा करवाने में शहरियों से भरपूर ताउन करें और इनके लिए आसानियां पैदा करें। नाजरीन, देखा आपने कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एलडीए ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, और ये ऑपरेशन शुरू होते ही लोगों में एक जो है ना भगदड़ सी मच गई है, क्योंकि जिन्होंने भी गैर कानूनी तामीरात कायम की हुई थी वहाँ पर बैठे कारोबार भी कर रहे थे, वहाँ घर भी तामीर थे, और दूसरे जो है वो इसको काफ़ी अपने कारोबारी मामलात के लिए इस्तेमाल की जा रही थी ये जगह, जो कि एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसी जगह अगर आप लेते हैं जो एलडीए से अप्रूव नहीं है तो वो आपकी गैर कानूनी मानी जाएगी। इसीलिए बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जब बनती हैं, प्लाजाज बनते हैं, या आपकी दुकानें जहाँ पे बनाई जाती हैं, वो एलडीए से अप्रूव्ड होती है जगह, और अगर नहीं है तो फिर वो गैर कानूनी है और उनको तोड़ा जाता है, एलडीए उनके खिलाफ ऑपरेशन करता है। इस वक्त में जो डीजी एलडीए अभी तैनात हुए हैं, उनकी ये पूरी कोशिश है कि वो अपने पूरे मामलात को जो है वो संभालते हुए इसमें मुकम्मल कार्रवाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इसको भरपूर तरीके से जो है वो प्रेजेंट करें। हमारे रिपोर्टर, बीट रिपोर्टर सैयद शहबाज काज़मी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, जो कि ख़ास तौर पे एलडीए रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है उसकी वजाहत दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा, एलडीए इस वक्त में बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तो है वो एलडीए की कार्रवाइयां तो अमल में लाई जाती थी, लेकिन ये जो नए डीजी एलडीए आए हैं इन्होंने तो आते ही जो है वो सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। इससे जो वर्कर्स हैं उनकी कितनी दौड़ें लग गई हैं, और जो रिकवरी है उसमें किस हद तक जो है वो फ़ायदा होने वाला है? जी, आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर मुझे बोलने का मौका दिया। जो 16 साल से मैं एलडीए की बीट कर रहा हूँ, और मैंने सारे डीजी देखे, तकरीबन हर साल बाद चेंज हो जाता है। 16 साल हो गए आपको, बिल्कुल सही। और जो नए डीजी आए हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, तो इनका एक स्टाइल रहता है, ज़रा ये सख्त बंदे हैं। अच्छा। इन्होंने आते ही गैर कानूनी तमीरात पे तवज्जो दी कि जो प्लाजे, बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, मार्केटें बन रही हैं, अगर इनका रेवेन्यू एलडीए को इकट्ठा हो तो एलडीए को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो सकता है। सही सही। तो इस सिलसिले में इन्होंने आते ही जोर दिया चीफ टाउन प्लानर पर। चीफ टाउन प्लानर को कहा कि ये एक शोबा होता है टाउन प्लानिंग का, जी, जिसका एक चीफ भी होता है। सही। उसको कहा कि आप इस पर तवज्जो दें और डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टरों को बुलाएं, उनके साथ एक मीटिंग करें।
ठीक। उन्होंने सबको बुलाया, इनके साथ एक मीटिंग की और उनको डायरेक्टरों को हदायत की कि आप गैर कानूनी तमीरात क्यों बाड़ी हैं, इस पे आप सही। तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, सही। इस पे तवज्जो दे ताकि ज्यादा से ज्यादा एलडीए को रेवेन्यू इकट्ठा हो सके और पंजाब हुकूमत को इसका फायदा पहुंचे। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने साथ ये जाहिर है जिनकी जो जगह तोड़ी जाएगी वो फिर एलडीए से प्रूव करवाने के लिए जो है वो आएंगे और फिर फीस भरेंगे, तो जाहिर है उनको ये जगह वापस मिलेगी। वही जगह वापस भी मिल जाती है अगर उसके लिए जो है वो कागजात जमा करवाए जाएं तो। जी, जिस जगह को, जिस बिल्डिंग को या फैक्ट्री को एलडीए की तरफ से मस्मार किया जाता है, लेकिन जब दोबारा मालकान की तरफ से नक्शे के लिए एलडीए में रुजू किया जाता है तो जुर्माने के साथ उनका नक्शा पास कर दिया जाता है, जो कि लाखों में करोड़ों में भी अक्सर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्यों जो है वो गैर कानूनी इतनी तामीरात हो रही हैं, क्यों एलडीए से अप्रूव करवाना जो है वो पहला अव्वलीन फर्ज नहीं समझते कि कोई पूछने वाला नहीं है? लोगों को क्या लगता है कि गैर कानूनी जो है वो तामीरात कर लेंगे, बैठ जाएंगे, और आप लाहौर शहर में देख लें कि जगह जगह आपको इस तरह की जो चीज़ नजर आएगी जो एलडीए से अप्रूव नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने तो लिख के भी लगाया हुआ है और वो एलडीए से अप्रूव नहीं है, उनकी दीदा दलेरी चेक करें। तो ये किस तरह रोका जा सकता है ये सब कुछ? देखिए कि सबसे पहले ये कि जो मालकान होते हैं, जैसे कि कोई किसी की फैक्ट्री हो, एक 3 एकड़ की 4 एकड़ की, उसको कमर्शलाइजेशन करवाना पड़ता है, फिर उसका नक्शा पर स्केल फुट उसको पास करवाना पड़ता है। तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा 5 करोड़ की बजाय अगर मैं रिश्वत 25 लाख भी दे दूं तो मुझे 4 करोड़ रुपया बच सकता है। ठीक है। तो उनकी ये कोशिश होती है कि ये बच जाए। हाँ। और वो जो मौके का ऑफिसर होता है, सबसे बड़ी मैं बताता चलूं कि एलडीए की नाकामी ये है कि इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। सही। मतलब जो ऑफिसर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो ऑपरेशन करना जो करता है उसी ने उसको चेक करना होता है। वही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने औके की रिपोर्ट देनी है, उसने ही सब कुछ जो है वो ठीक जा रहा है ये कह देना है, वही सब कुछ करता है। अगर वो मिली भगत करता है मालकान से तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि चेक करने वाली कोई टीम नहीं इन्होंने बनाई। सही 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 सही। अब देखें ना, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से अदा करे तो फिर ये चेक एंड बैलेंस की जरूरत ही ना रहे। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे तो एलडीए का महकमा जो है वो खसारे में जा रहा है ना। और ये जो डीजी एलडीए आए हैं इस वक्त में, इन्होंने जब सारे अफसरान को बुलाकर मीटिंग्स की हैं उनसे, तो कितने को लोग इनके हक में हैं और कितने लोग जो है वो जाहिर है जिनके पहले से जो है वो पैसे लगे हुए होंगे उनके लिए तो बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं। और आपको तो पता है कि इस एलडीए में जो है वो कितनी करप्शन होती है, इसमें तो बताने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही ये बात कहने में जो है वो मुझे कोई मजायका है कि क्या हो रहा है। जी, जाहिर है जो लोग, जो डायरेक्टर जिनकी जुबान को वो दूसरा मठास लगी हुई है करप्शन की, वो तो अब तंग होंगे। शक्कर कहें ना, शक्कर। हाँ, वो तो अब तंग होंगे। लेकिन जो वो जब बैठते हैं, डीजी एलडीए ज़ाहिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके साथ सामने बैठते हैं, वो मीटिंग जब सख्ती से पेश आते हैं तो जी उनको करना पड़ता है। ऐसा ही है, क्योंकि मौके पे नहीं कह सकते, कोई भी करप्ट बंदा या ऑफिसर नहीं कह सकता जी नहीं जी मैं नहीं ऐसा कर सकता। वो कहते हैं जी ठीक है। लेकिन इस वजह से उनका रेट और भी बढ़ जाता है। सही। अगर वो सही। किसी से 20 लाख ले रहे हैं तो वो 50 लेंगे, वो कहेंगे नहीं जी डीजी साहब बहुत सख्त हैं। ये देखें अब, अच्छा ये भी वो जो है वो यूटिलाइज कर जाते हैं यहाँ भी यहाँ भी उनका फायदा हो जाता है। क्या बात है, एक बंदा जो टूटी फूटी बाइक पर जो है वो यहाँ जॉब करने के लिए आता है एलडीए के ऑफिस में, और फिर उसके पास जो है वो बड़ी बड़ी शानदार लग्जरी गाड़ियाँ आ जाती हैं, मोबाइल फोन्स आ जाते हैं। क्या बात है, ये तो लाखों की करोड़ों की गेम है, यहाँ तो हजारों की बात ही कोई नहीं है, ये एक आम आदमी वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि नक्शे जब पास हो जाते हैं तो इससे एलडीए को कितना फ़ायदा होता है? जैसे अब ये गैर कानूनी जो मुकामात हैं, जो भी जगहें हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो अगर इनको तोड़ा जाता है और बाद में जब नक्शा अप्रूव करवा के ये दोबारा आते हैं तो एलडीए को कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है? जी, एलडीए को करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से भी इकट्ठे होते हैं। देखिए, अगर एक बिल्डिंग है, उसका मालिक कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि खुद ब खुद नुकसान से बचने के लिए, जुर्माने से बचने के लिए वो खुद ही एलडीए से रुजू करते हैं, वन विंडो पे रब्ता करते हैं जी हमारा नक्शा पास करें। और जो पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं, बाद में वो जो जब जुर्माना पड़ता है फिर उसका पूरा नक्शा पास करवाना पड़ता है, फिर सिफारिशें ढूंढते हैं, सिफारिशों से, सियासी सिफारिशों से काम नहीं चलता तो फिर वो अफसर जो उनके पहले से तल्लक होते हैं उनको कहते हैं जी जुर्माना ज़रा हल्का सा डालें तो हमारा नक्शा पास कर दें। लेकिन सारे अफसर ऐसे नहीं, कुछ अफसर ठीक भी हैं। जाहिर है हर जगह 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। अभी हमें ज्वाइन किया है शहबाज साहब, एलडीए वर्कर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, चौधरी काशिफ गुज्जर साहब ऑन कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। बताइएगा कि आप जाहिर है कि यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, एलडीए की तमाम यूनियन को देख रहे हैं। वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो वो आपके पास अपना मसला लेकर आते हैं। सुनने में आया है कि डीजी एलडीए जो है वो नए आए हैं और इस वक्त गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आपकी कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उनके अहकामात क्या है वर्कर्स के लिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर चैनल ने एक बार दोबारा मेरा मौक़िफ़ लेने की मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और बिल्कुल वर्कर्स के लिए तो पिछले डीजी साहब और ये जो डीजी साहब आए हैं इनसे भी हमारी पॉजिटिव मीटिंग हुई है। इन्होंने काफी चीजें की हैं वर्कर्स के लिए, वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए जी। और हाँ, जिस मौजू पे मुझे बताया गया है कि ऑपरेशन, ये इनलीगल ऑपरेशन डीजी साहब ने आके इस पे स्ट्रिक्टली कहा है और हम भी उनके साथ हैं इस चीज के ऊपर कि इलीगल चीजें नहीं बननी चाहिए। जो कानून के खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सही। जहाँ तक हमारी सपोर्ट होती है हम भी डीजी साहब के साथ खड़े होते हैं जी। और इलीगल कंस्ट्रक्शन हम भी बनने नहीं देंगे और ये बननी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वर्कर्स के लिए जो आपके अहकामात हैं आगे जो आपने सुन के जो उनको फॉरवर्ड किए हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में हम एलडीए जैसे एक बड़े इदारे को जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करते सुनेंगे, देखेंगे और गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा खत्म की जाएंगी? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे एलडीए जैसे कोई भी वजीर आज़म या वजीर आला साहब आते हैं उनकी नजर सबसे पहले एलडीए पर ही होती है। बिल्कुल और ठीक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह एलडीए जिस डायरेक्शन पे चल रहा है, जिस तरह हम एलडीए के वर्कर सब मिलके इस एलडीए को अच्छी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ताकि एलडीए का फेस सेविंग, एलडीए के फेस पे जो जिस तरह के पुराने दौरों में धब्बे से लगते गए हैं इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे और आपको बहुत जल्द पता चलेगा सही। कि एलडीए वर्कर्स को लेके एलडीए की कैसे शान को बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल लाहौर को बड़ा अच्छा साफ सुथरा हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपके जाहिर है कि आप एलडीए वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और किसी भी इदारे में जो एक वर्कर्स का प्रेसिडेंट होता है उसकी बड़ी वर्थ होती है, बड़ी वैल्यू होती है। आपकी बात को कितनी अहमियत दी जाती है? क्योंकि अगर आप स्ट्राइक कर दें या लोग काम ना करना चाहें तो वो आपके हुक्म पर ही होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आपके वर्कर्स जो हैं वो आपके साथ मिलकर जिस तरह काम करना चाह रहे हैं और डीजी साहब की हिदायत भी आपके सामने है, कुछ ऐसा भी होता है ना कि इख्तलाफ भी होता है कि नए डीजी आए हैं, आते ही जो है वो गैर कानूनी तामीरात को जो है वो खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इतना आसान नहीं होता। इस हवाले से बताइए आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? नहीं, इस हवाले से मेरी भी वर्कर्स को स्ट्रिक्टली एक ही है कि जो कानून से हट के चीज है उसकी सपोर्ट तो ना मैं करूंगा, ना मेरी पूरी यूनियन करेगी और ना ही मेरी यूनियन का कोई भी नुमाइंदा करेगा। जो कानून के ऊपर है और उसके साथ अगर वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है तो वो पहले फिर अगर डीजी साहब भी हैं या और भी है पहले वो फिर पहले मुझे पाएंगे फिर उस वर्कर तक जाएंगे क्योंकि मैं उनका सरबराह हूं तो फिर मुझे भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो भी इनकी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनके सोल्यूशन के लिए जब आप अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं तो आप अपने वर्कर्स को किस किस तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? हम इस वक्त जिस तरह का ये माहौल चल रहा था, जिस तरह की महंगाई हो चुकी है, वर्कर से अगर छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाए तो ऑफिसर्स के पास जाके उन्हें नेगोशिएट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इनके इतनी बड़ी सजा ना दें कि जिसके वो मुस्तहिक भी नहीं है, ठीक है आप छोटी मोटी वो दे दें क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह बेरोजगारी फैल रही है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, गुजारा करना बहुत बिल्कुल बड़ी बेहतरीन बात आपने की है और ये सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो होना चाहिए। एक दफा गलती की माफी होनी चाहिए ताकि दूसरी दफा वो गलती ना हो। यकदम जो है वो बड़ा फैसला ले लेना भी ठीक नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त में आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में एलडीए की जो ये गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ आपने ऑपरेशन किए हैं, जाहिर है कि आपको बड़े बड़े माफियाज का भी सामना करना पड़ता है, आपके वर्कर्स को जो है वो जख्मी भी कर देते होंगे, कुछ और भी मामला सामने आते होंगे, तो कैसे निपटते हैं इन चीजों से? अच्छा, इन चीजों को लेके डीजी साहब से एक हमारी मीटिंग होगी डीजी साहब की, क्योंकि आपको अंदाजा हो कि उनका थोड़ा सा हार्ट का इशू है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर करके एलडी को दोबारा वो आएंगे और एलडी को दोबारा उसी तरह चलाएंगे। इंशाल्लाह इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि जो इस तरह का माफी है उससे शिकस्त तो देनी है क्योंकि अगर लोगों की सेफ्टी करनी है तो माफी को दूर भगाना पड़ेगा। बिल्कुल और मैं आपके चैनल से कह सकता हूँ माफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब आप किसी सच्चाई या किसी ऑर्डर को लेकर फॉलो करें तो फिर आप माफी को भी भगा सकते हैं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे, एक प्रॉपर टीम बनाएंगे, बिल्कुल बनाना चाहिए। और क्योंकि अक्सर औकात हमें जो है वो खबरें मिल रही होती है कि कभी किसी वर्कर को जो है वो जख्मी कर दिया, कहीं पे जो हाथापाई हो गई, कहीं पे फायरिंग हो गई। एलडीए के साथ ऐसे मामला जो है वो रोजाना की रूटीन है।
हाँ वो ऐसे ही है ना, वो जैसे वर्कर नोटिस देने चला गया तो उन्हें आगे से पता चला कि वो उन्होंने उनसे बदतमीजी कर ली है। जी अब वर्कर सिर्फ नोटिस देने गया, उन्हें तंबीह करने गया कि आपको एलडीए बुला रहे हैं, आपने ये इलीगल किए। पहले पूछा जाता है क्यों कर रहे हैं, पहले आके बताएं तो सही। अगर आपके पास कोई सबूत है तो दे दें, अगर नहीं सबूत तो फिर हमारे पास भी पूरे राइट्स है ना उन चीजों। क्योंकि जो बुलडोजर चला रहा होता है ना उनकी जगह पे, वो उन्हें सबसे ज्यादा जहर लग रहा होता है उस टाइम। जो बुलडोजर चला रहा था वो हाँ। मेरा सबसे अच्छा वर्कर है, क्योंकि वो तो वो सबसे बहादुर वर्कर है आपका, बिल्कुल सबसे बहादुर वर्कर हाँ। है। वो अगर गैंगमैन है तो उसकी सपोर्ट, उसके घर वालों की जान माल, उसकी जान माल की हिफाजत की मैंने ही करनी है और मेरे इदारे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, आप जैसे तो यूनियन के प्रेसिडेंट हो तो वर्कर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हम कुछ करेंगे तो वो अच्छे तरीके से अपनी जॉब कर सकें। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं एलडीए के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? मैं एलडीए के हवाले से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से एलडीए में हमारी यूनियन आई है, हमने काम रह तो नहीं किया। हमारा सिर्फ एक सिंगल एजेंडा है प्लॉट्स की सूरत में। जी, मैं आपके चैनल से ये कहूंगा कि डीजी साहब से हम दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे, डीजी साहब से भी ये कहेंगे और बिराला साहब से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो एलडीए एम्प्लॉइज हैं, जी, पूरे लाहौर को तो हम संवार रहे हैं, पूरे हाँ। लाहौर को तो हम बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं और पूरे लाहौर का प्रेशर भी हम लोग ही देते हैं। बिल्कुल अगर ठीक, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एम्प्लॉय ही खड़ा होता है आगे, ऐसा ही है, उसी की नौकरी को खतरा होता है। ऐसा ही है। तो एक हक था जो एम्प्लॉयज कोटा था, वो उस कोटे को बहाल किया जाए। लोगों को सारी जिंदगी वो एलडी को सर्व करते रहते हैं और उसे अपना प्लॉट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये भी एक अलमिया है, ये हमें देना चाहिए, इस पे बहाली की जाए। एक और सवाल मेरे जहन में है, वो भी मैं आपसे, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक डिस्पैरिटी अलाउंस है 25%। वो ठीक है। आजकल एलडीए में जेरे बहस बना हुआ, हर एम्प्लॉयज की ख्वाहिश है, जितनी महंगाई हो चुकी है तो हमें वो भी मिलना चाहिए। बिल्कुल तो ये भी मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि उस पर भी जरा गौर खोज बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप अपने वर्कर्स के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, ये आपका फर्ज भी बनता है और आपने ये हक भी अदा करना है, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठे हैं उस पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपका कोई वर्कर किसी करप्शन में मुलविस पाया जाता है तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा सजा क्या है? अच्छा, अगर कोई मेजर करप्शन है तो उसकी तो जॉब ही जा सकती है ना, और वो उसका हक है अगर उसने जानबूझ के ये करप्शन की है। ठीक है। अगर अनजाने में वो कर चुका है और उसे नहीं पता था इस चीज का, तो फिर हम उसके साथ जाके उस ऑफिसर्स को भी इस चीज का बताते हैं कि उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था, तो आप इसे एक वार्निंग दी जाए। तो वैसे वो डिस्मिस भी कर देते हैं। नहीं, जब लेन देन के मामलात होते हैं, जैसे जो आपके बुलडोजर चलाने के लिए गए हैं और वर्कर साथ गए हैं, वो वहां पे मुखा करके आ गए हैं, तो आपको बाद में पता चला तो फिर क्या करते हैं उनके साथ? नहीं, माफ कर देते हैं? ये ऐसा नहीं है, ये वो मेरा नहीं ख्याल किसी एलडी के कोई हिस्सा है कि वो इस तरह का लेन देन का मामला कर ले, वो नहीं कर सकता। सही है, सही है। ये वो प्राइवेट है, अफवाहें ही है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सवालात में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ, लेकिन एक आध सवाल मेरा तल्ख हो जाता है। नहीं, मुझे बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, जो राइट है आप करें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह आप अपने वर्कर्स को जो है वो सपोर्ट करते रहिए, और आपके वर्कर्स को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आज हम उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। हुकाम तक जो है वो बात पहुंचाएंगे। हमारे साथ एलडीए वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वो अपने वर्कर्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। डीजी साहब से इस बात पर भी मीटिंग अप करेंगे कि ये जो उनके वर्कर्स जाते हैं और उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है, मारपीट का शिकार हो जाते हैं, बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आए दिन हमारे पास ये खबरें आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मजबूत करने चाहिए। आप एक हसार बना के जो है वो एलडीए के वर्कर्स को वहां पे भेजें, क्योंकि एलडीए वर्कर्स हैं, ना तो आपने उनको जो है वो कोई गन पकड़ने की ट्रेनिंग दी है, ना तो आपने उनको जो है वो कोई लड़ने या मरने मराने की ट्रेनिंग दी है, आपने तो उनको अपना काम करने की ट्रेनिंग दी है। तो जो आगे माफिया है जिसकी आप जगह तोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो अगर पावरफुल है तो वो फिर आपके वर्कर्स को नुकसान पहुंचाएगा, एलडीए की साख को नुकसान पहुंचता है। और अगर आपका एक वर्कर भी जख्मी होता है तो यूनियन प्रेसिडेंट पे बात आती है। आप क्या कहेंगे सैयद शहबाज काज़मी साहब, आप तो इस चीज को बेहतर समझते हैं? जी, वाकई इनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इन लोगों का, गरीब लोग होते हैं, जो बुलडोजर चलाता है वो तो भाग भी नहीं सकता। यस। तो ये जो कब्जा ग्रुप होते हैं, गैर कानूनी तमीरात में माफिया मुलव्वस होता है, ये बड़े पावरफुल होते हैं। अक्सर मैंने मौके पे भी इनके साथ, एलडीए के साथ कवरेज की है। जब ये जाते हैं तो वो असला निकाल लेते हैं आगे से और फिर बांध के मारते हैं। पहली बात तो वो मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि हमने गैर कानूनी तामीर किया हुआ है। उनके पास जाली जो है वो पेपर्स मौजूद होते हैं और वो उसी पर बहस और तकरार से जो है वो मामला खराब होना शुरू हो जाता है। इस चीज को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, इस इदारे को जो है वो इस तरह सपोर्ट करना चाहिए, वर्कर्स को जो है वो खासतौर पर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और देखिए, जो सिक्योरिटी होती है वो मैं आपको बताता चलूं कि मुतलका जो थाने की पुलिस होती है वो तो इनको मिलती ही नहीं। हाँ।
नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, मैं कह रही हूँ शायद वो साथ जाती है। नहीं, वो जो मौके पे इनके साथ होती पुलिस, वो भी उन्होंने असला नहीं, डंडे पकड़े होते हैं बेचारों ने, और 6 से 7 लोग होते और जब एंड टाइम पे वो लोग हमलावर होते हैं तो वो भाग जाते हैं। उनको भागना पड़ता है, क्योंकि वो असले से लैस होते हैं, ये बेचारे खाली हाथ होते हैं। नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसे चाहिए ना, DGLDA जो आए, नई अपनी पॉलिसी बनाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी दी जाए। और अक्सर यकीन करेंगे कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि फायर भी इनको लग जाते हैं। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इसी चीज़ को कोई उठाता नहीं है। इसने अच्छा काम कर दिया, उसने अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। गैर कानूनी तामीरात तोड़वा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है कि लाहौर को आप साफ कर रहे हैं, सारा चीज़ें आपको जो है वो रकबा मिल जाएगा और फिर लोग जो है वो नक्शे पास करवाएंगे LDA से, उसके बाद अपनी चीज़ बना सकेंगे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए गैर कानूनी जगह आपको करनी नहीं चाहिए। बट ये छोटे लोग तो जाहिर है कि कब्जे नहीं ना करते, वो भी फिर जो है वो हैवी सिचुएशन होती है जहाँ पर ये कब्जे होते हैं, तो इन कब्जों को छुड़वाने के लिए उतनी ही नफरी आपके पास होनी चाहिए, मुतलका पुलिस जो है वो साथ जानी चाहिए, सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए, बलडोजर चलाने वाले से लेके जो और लोग वहाँ पर खड़े हैं, जो इंजीनियर हैं और बंदे हैं जो सारे वहाँ पर मौजूद हैं LDA के वर्कर्स, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ताकि वो किसी माफिया की जो है मारपीट का शिकार ना हो सकें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमें तो एक आम आदमी की बात करनी है, एक आम आदमी को सपोर्ट करनी है। अच्छा, आप बताइएगा शहबाज साहब कि इस वक्त में चलें, ये तो इन्होंने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कितना जो है वो लाहौर को ये साफ़ कर सकेंगे, कितनी कामयाबी मिल सकेगी? सुनने में ये भी आया है कि DGLDA जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है उनकी कोई तबीयत वगैरह भी ख़राब थी और उनका कोई ऑपरेट भी हुआ है। जी, चंद दिन पहले ही उन्होंने किया इसको ज्वाइन, लेकिन वो उनका बाईपास ऑपरेशन भी हो चुका है। पता नहीं कौन सी, देखें ये महकमा जो LDA सबसे टफ महकमा है, ये आते ही उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उनका बाईपास ऑपरेशन हो गया। पता नहीं किस माफिया का उनको सामना करना पड़ा, कौन सी सिफारिशें ऐसी आई, वो आसान तो नहीं है, आसान नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं इनको एक, जब अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे और चंद दिन में वो वापस आ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी, और मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि ये काम जो गैर कानूनी तमीरात है, मैं 16 साल से ज़ाहिर है बीट कर रहा हूँ, मुझे एक अरसा होता है ज़िंदगी का, बिल्कुल सही, ये मशवरा देता हूँ कि इसका चेक एंड बैलेंस रखें। एक टीम ऐसी बनाएं जो ऑपरेशन करने वाली अलहदा हो, लेकिन चेक करने वाली अलहदा हो, कहीं वो दोबारा बंद तो नहीं गई। लेकिन जब वो माफिया का लेंटर पड़ जाता है, सारा कुछ हो जाता है, जब ये गिराने जाते हैं, जाहिर वो गुस्से में आते हैं, असला लेस होता है, वो इनको मारते हैं आगे से, लाखों का नुकसान उनका होता है। और अगर ये शुरू से ही उसको गिराएं, बनने ही ना दें, उनको भी नहीं इतना होगा, इनको भी फिर वो नक्शे जमा बैलेंस से होगा। हाँ जी, ऐसे होगा। और फिर करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान होता है LDA को हर साल, वो फायदा होगा LDA को। सही सही। और इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो DGLDA जब चेंज हुआ तो चीफ टाउन प्लानर भी साथ चेंज हुआ। अच्छा, सही। चीफ टाउन प्लानर वो होता है जो पूरे लाहौर को, जो भी डायरेक्टर होते हैं गिराने वाले, उनका चीफ होता है। ठीक है। वो चीफ पहले थे ताहिर मेहू साहब, अब आए शकील अंजम महनाज साहब। अच्छा, ठीक है। पहले तो उनको नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब वो अपनी सीट पे आ गए चीफ टाउन प्लानर। वो भी DGLDA की तरह, चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की तरह बहुत सख्त हैं। अच्छा। उन्होंने भी डायरेक्टर और डिप्टीज और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को हदायत की हैं कि गैर कानूनी तमीरात कहीं भी होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज साहब कि आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया, और LDA के हवाले से जाहिर है आपकी बीट है, 16 साल से आप जो है वो ये काम के हैं और इसकी यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपको पता है कि आप ये सारी वर्कर्स जो आपके रिपोर्टर्स सारे आपके साथ हैं। इसी के साथ जो है वो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो हमने आपसे डिस्कस करने होते हैं। आपको सच्चाई दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, ना सिर्फ सच्चाई दिखाना बल्कि जिस इदारे में भी कोई बेज़ाब्तगी हो रही है उसके बारे में उसको पॉइंट आउट करना और साथ ही उसका हल भी बताना, क्योंकि सिर्फ तनकीद करने से बात नहीं बनती है। बात तब बनती है जब आप बात का सलूशन भी जो है वो साथ दे देते हैं। तो अगर आप जो है वो ये समझते हैं कि आपके भी इर्द गिर्द कोई ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, कोई मामला हो रहे हैं, किसी महकमे से आपको कोई शिकायत है और बहुत सारे लोगों को शिकायत है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ये कोहिनूर न्यूज़ का मॉर्निंग शो एक ऐसा मॉर्निंग शो है जो एक आम आदमी की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाता है और उस पर एक्शन भी करवाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहें। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपकी दुआएं हमारे साथ रहनी चाहिए ताकि हम ये अहम फरीज़ा सरअंजाम देते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।